जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में 30 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप की, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर लॉयल हैं आपके लिए। 6 ऑफ सॉर्ड, ये आपसे दूर चले गए थे या फिर इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रांग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 10, 3, 6, 4, 5, 7। तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। आपका प्रिंस चार्मिंग हो सकता है, आपकी प्रिंसेस हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बुरा वक्त देखा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, काफ़ी मुश्किलें देखने के बाद ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या तो अगर ये आपके एक्स हैं तो ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी लेकर के आए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ा है। एंड देन ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि ये कोई न्यू व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत बुरा टाइम देखा है, मतलब किसी से मूव ऑन किया है। इनको इनका सच्चा प्यार कभी नहीं मिला है, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, या फिर किसी पर्सन ने इनको इतना पेन दिया था जिसकी वजह से अब इनको प्यार करने में डर लग रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फिर से इन्होंने हिम्मत इकट्ठी की है। इनको फील हो रहा है जैसे, मतलब कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला है, जिसकी वजह से ये एक कोशिश और करके देखना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके पार्टनर हो सकते हैं जो भी हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर, ये जो व्यक्ति हैं, ये आपके साथ, यस, इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हुआ है, या फिर ये आपके एक्स ही हैं। या तो ये एक्स है, नहीं तो ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं। ओके, 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन। तो भाई आप इनको मिले हैं तो इनके अंदर जैसे फील हो रहा है जैसे आप इनकी मन्नत हैं, आप ही जैसा पर्सन इनको चाहिए था। एंड आपके साथ ये बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गए हैं। आपसे मिलने के बाद इनको बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। 10, 3, 13, 13, 6, 19 सन की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपसे मिलने के बाद तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, वो वाली कंडीशन है कि जैसे ये किसी से बता नहीं सकते कि इन्हें कितना अच्छा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ये देखिए इनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई, ये बच्चों वाली एनर्जी में आ गए हैं। मतलब या तो इनके बॉय हो सकता है, सन सन दिख रहा है मुझे, अदरवाइज ये खुद ही इस एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनका इनर चाइल्ड एक्टिव हो गया है, इनके अंदर काफ़ी पैशन आ गया है, इनकी एनर्जी बिल्कुल यंग हो गई है। क्योंकि यहाँ पे तो ये किंग दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब थोड़े से बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी बिल्कुल टीन एज जैसा लव। ओके, एंड ये आपके एक्स हैं, तो फिर दिख रहा है कि जैसे ये आपका टीन एज का लव हो सकता है, लेकिन ये किसी कार्मिक के साथ उलझ गए थे। कार्मिक अकाउंट अपना क्लियर करने गए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ। यस, ये देखिए पेज, नाइट एंड किंग, ये तीनों एनर्जी आ चुकी हैं। मतलब क्या है कि ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। अगर आपके एक्स हैं तो ये मुझे काफ़ी पहले से जानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे भी 6 कप की एनर्जी है, तो ये पास्ट लाइफ का लव भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है आपसे मिलने के बाद, मतलब आपके साथ जब ये मिलते हैं, एंड अगर ये कोई न्यू व्यक्ति है तो आपसे मिलने के बाद इनकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इनके अंदर जीने की चाहत बढ़ गई है। ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं लाइफ को लेकर के कि मतलब अगर आप इनके साथ हैं तब तो ये कुछ भी कर डालेंगे। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन पेज ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, यस, इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिल गई है, कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है। इनको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल मिल गया है कि आप ही इनके रियल पार्टनर हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं।
फोर ऑफ कप की एनर्जी है, मे बी इन्होंने आपको अपना लव ऑफर किया है लेकिन आपने इग्नोर किया है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी तो देखिए वही है। मे बी आप किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। ओके, आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब यह है कि आप सिंगल हैं बहुत टाइम से, मे बी। यस, हायरोफेंट की एनर्जी है। हम्म, तो 415 डिवाइन, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। द हायरोफेंट, ये बढ़िया, हायरोफेंट को क्लेरिफाई किया है हायरोफेंट ने। 459 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आप बहुत लंबे टाइम तक सिंगल रह चुके हैं, जिसकी वजह से आपका प्यार से भरोसा उठ चुका है। एंड ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों को आपने झेल लिया है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। ओके, 5 4 9 10 19 सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी का मतलब यह है कि ये व्यक्ति आपका ट्रू पार्टनर है। ये व्यक्ति आपसे वाकई में प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर वन की एनर्जी भी है, हायरोफेंट 2 टाइम। मे बी आप किसी तरह के इन्फ्लुएंस में हैं, किसी तरह के ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। यस, 9 1 10। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इनके प्यार को इग्नोर तो किया है, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर किसी हर्मिट के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, एंड देन उनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे आपके ऊपर या तो कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को हायरोफेंट की एनर्जी में आना पड़ेगा, मतलब आपके लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ईगो फाइट जैसी दिख रही है। ओके, मे बी आपके पार्टनर को पहले तो ये डाउट हुआ था कि आप इनको हल्के में ले रहे हैं, आप इनको इंसल्ट कर रहे हैं, आप इनको अपने लेवल का नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वैंड, 5 4 9 फिर से हर्मिट की एनर्जी है। ओके, तो हर्मिट हर्मिट एंड यहाँ पे हायरोफेंट एंड हायरोफेंट, मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हम्म, भाई ये एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि ये व्यक्ति, आपके पार्टनर जो हैं, आपको कई बार अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन आप उनके लव को कभी भी या तो देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या फिर आप हमेशा इग्नोर कर देते हैं, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। लेकिन फाइनली आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि अब जो आप करेंगे वही ये भी करेंगे, मतलब आपके लेवल पे आने के लिए जो आप कहेंगे वो ये बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये लगातार अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। जैसा आप चाहते हैं ये वैसे ही आपके सामने बन के आ जाते हैं, क्योंकि आप हायरोफेंट हुए तो ये भी हायरोफेंट हो गए, आप हर्मिट हुए तो ये भी हर्मिट हो गए। मतलब भाई ये आपका ट्रू लव है। ये पार्टनर आपको बिलीव दिलाने के लिए जैसे इन्होंने ठान लिया है। यहाँ पे देखिए ये सॉर्ड है, लेकिन ये पूरी तरीके से जैसे इन्फिनिटी के साइन से बंधी हुई है। मतलब ये व्यक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है। तो 5 4 9 9 9 18 1 9, 18 1 19 सन की एनर्जी, देखिए यहाँ पे भी सन की एनर्जी आ गई थी, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। देख सकते हैं आपकी ये बिल्कुल जैसे चिपक गए हैं आपके, कि आपको छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए, जैसे किसी के पैर पकड़ लेना फिर उसको छोड़ना ना, बिल्कुल ग्लू की तरह चिपक जाना। ओह माय गॉड, 5 4 9 9 3 12 हैंग्ड मैन, ये बिल्कुल, यस, स्टक हो गए हैं, वही चीज़ें ग्लू की तरह चिपक गए हैं, ये बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आपको। ये आपके जैसे ही बन जाएंगे, आपको ही पाने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। आप देख लीजिए 7 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, मतलब क्या है कि इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर ये कोई न्यू व्यक्ति है तो भी इनकी एनर्जी ऐसी होगी जैसे कि आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आया ही नहीं है। तो ये कोई न्यू व्यक्ति ऐसा है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, एंड ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। ये किसी भी कीमत पे आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ कोशिश कर डाली है, एंड फाइनली जैसे इन्होंने कसम खा ली है कि आपको पाकर रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। डिवाइन, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ वैंड, देखिए यहाँ पे भी सन ऑफ वैंड है, ये भी सन ऑफ वैंड है, बिल्कुल इतनी सिमिलर एनर्जी है, मतलब जैसे अगर आपने इनको नो बोला है, इग्नोर किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कार्मिक चल रहा था आप लोगों के बीच में।
ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आप हर बार इनको नो बोलते रहे हैं एंड ये हर बार जैसे अपना भेष बदल के आपके सामने आते रहे हैं, अपने आप को मॉडिफाई करके आपके सामने आते रहे हैं। जैसे आपने कहा मुझे तो हायरोफेंट पसंद है, तो ये हायरोफेंट बन के आ गए। आपने कहा मुझे पेज ऑफ वैंड पसंद है, ये वो बन के आ गए। आपने कहा मुझे हर्मिट पसंद है, ये वो बन के आ गए। ओह माय गॉड। तो ये बिल्कुल वही बन जाते हैं, मतलब आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच कर रही है। आपके ट्विन फ्लेम है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये आपको हज़ार बार ये बिलीव कराने की कोशिश कर चुके हैं कि यही आपके रियल पार्टनर है, लेकिन आप विश्वास करने को तैयार नहीं होते हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन। ये व्यक्ति अपने आप को इतना बदल चुके हैं आपके लिए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, एंड ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये गारंटेड, ये बिल्कुल आपके बिना नहीं रह सकते। देखिए बॉटम की एनर्जी भी यही है कि ये आपसे बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं एंड इनकी समझ में नहीं आता है कि आप बिलीव क्यों नहीं कर पाते हैं। आखिर आखिर आपको दिक्कत क्या है। 19 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, हो सकता है कि किसी तरह का मजिशियन की एनर्जी है। मे बी आपके ऊपर किसी तरह का कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी उस मजिशियन को टक्कर दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा है भी, तो ये आपके पार्टनर हैं, ये आपको निकालने के लिए आए हैं उस व्यक्ति से, लेकिन उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर इतना तगड़ा हो सकता है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस के लिए। कंक्लूजन और विद इन रीच, बहुत जल्दी कंक्लूजन निकल के आएगा, बहुत जल्दी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।